भाईजान ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ एनआरओ है दिया आपने एनआरओ है खुद को। मैं क्या, जावेद भाई मेरे बड़े भाई हैं और जसारत है सादा, बहुत सादा है। ऐसी बात कर देते हैं, अपनी पार्टी इनको शो कॉज नोटिस देते हैं, हमारी बात से इख्तलाफ करें ना करें वो एक अलग बात है, अपनी पार्टी से इनका इख्तलाफ होता है। अच्छा। और उनको फिर शो कॉज नोटिस हो जाता है, तो मैं तो उसमें नहीं जा सकता, चाहे वो मेरे से जसारत करें इख्तलाफ की या ना करें, ये इनके ऊपर है। फिर इन्होंने कहा कि नैब सोई रहती है। सर हमने तो भुगता है, हमारे लोगों ने नैब को भुगता है। और जब आपके दौर में थे, आपके प्राइम मिनिस्टर कहते थे मैं आपके पर कतर दूंगा नैब के, आप लॉ लेके आए, दुनिया में कहीं नहीं होता जहाँ दो पार्टी, एक हाउस लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जिन्होंने दोनों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस बनाए हुए हैं, दोनों ने एलिगेशंस लगाई हुई हैं, दोनों एनआरओ ले चुकी हैं, वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेड आप बनाएंगी जो उनकी चॉइस का होगा, जिन्होंने उनको इन्वेस्टिगेट करना, ये लेके आए हुए हैं। फिर इन्होंने कहा कि एक फर्द वाहिद के लिए लॉ बनता है, इस मुल्क में तो बना ही फर्द वाहिद के लिए लॉ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सजा याफ्ता आदमी किसी पार्टी को लीड नहीं कर सकता। कितने दिन के अंदर लेजिस्लेशन आई थी? क्या उस लिए 1863 का पीनल कोड जो आम लोगों के ऊपर इस्तेमाल होता है उस पर लेजिस्लेशन नहीं आ सकती? क्योंकि नवाज शरीफ की जात इन्वॉल्व थी, इसलिए एक दिन के अंदर लेजिस्लेशन आ गई। यहाँ मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं, पार्टी के दौर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट वो सदर पाकिस्तान में वाहिद सदर आसिफ जरदारी, जिनको एक कन्विक्टेड आदमी की सजा माफ की थी उन्होंने, आपको अगर वो केस याद हो, तो हम तो ये कह रहे हैं आप तो माशाल्लाह ना जसारत करें हमारे इख्तलाफ की, आप जरूर पॉइंट आउट जरूर करें, पढ़ें इसे, और जो आपको समझ आता है इसमें गलत है उस पर असेंबली में लाजमी आवाज उठाएं। मुझे इस बात क्योंकि हमें आपकी पार्टी का मौकफ समझ नहीं आता। जब वोट देने की बारी आती है तो आप कितार में देते हैं, आपकी एक लीडर उठती है कहती है हम उस गुनाह में शरीक नहीं थे, तीसरा लीडर उठता है वो कहता है मैं पाँव पढ़ने को तैयार हूँ, चौथा उठता है वो कहता है मैं गिरबान पकड़ने को तैयार हूँ, पांचवा उठता है वो कहता है मैं पूरा लेटने को तैयार हूँ। खुदारा ये जो मुज़ाकरात, मुज़ाहमत और मुनाफकत से अपनी सियासी जमात को निकालें। मुनाफकत गलत बात, मुफाहमत नहीं सर, मुज़ाकरात, अच्छा, मुज़ाहमत और उसके बाद फिर मुनाफकत, ये एक पूरा सर्कल है, ये विशियस सर्कल है जिसमें इकोनॉमी में कहते हैं विशियस सर्कल। आप बिल्कुल ऑपोजिशन को टेक ऑन करें। ज़ियाउल हक का दौर बेहतर था। आप एक मिनट, उन्होंने बातें की, मैं तो उनके जवाब दे रहा हूँ। माशाल्लाह अगर आज पाकिस्तान, मैं मजाक रहा हूँ, नून लीग जैसी जमात इस पाकिस्तान पे कायम रही है, इसका सारे का सारा अगर डिस्क्रेडिट जाता है, इस जमहूरियत को जितना नुकसान पहुंचाया गया है, अच्छा, इस पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया गया है, जिस तरह आपने नॉन पार्टी बेस पे आप इलेक्शन लड़ते रहे, जब पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर था जमहूरी वो खत्म किया गया, वो ज़ियाउल हक ने किया है। अच्छा चले, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने किया होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं मियां साहब कहेंगे मुझे जवाब देना, ज़ियाउल हक बेहतर था, कहते हैं मुशर्रफ बेहतर था क्योंकि वो एनआरओ दे देता था। एनआरओ तो आपने खुद को भी कॉल उनके दे दिया ना। मेरी बात सुन लेना, मुझे बताएं, चीनी स्कैंडल है, ठीक है, आपने कहा वज़ीर आज़म ने इनिशिएट कराया, बिल्कुल ठीक है, उसकी रिपोर्ट आई पहली, फिर कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, आपने उस रिपोर्ट को आई एम श्योर पढ़ा भी होगा। मुझे ये बताएं, चीनी हो, आटा हो, पेट्रोल हो, कितने लोगों को अब तक प्रोसिक्यूट किया है? सर अगर आप जज ज्यूरी एग्जीक्यूशन चाहते हैं इस गवर्नमेंट से, नहीं, जज ज्यूरी एग्जीक्यूशन ये कह रहा हूं, अबाउट गवर्नमेंट है ना, मुर्दे इल्जाम ठहराए सर, जहांगीर तरीन साहब के केस रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, नैब के थ्रू अलीम खान साहब अंदर हुए, उनके खिलाफ केस चल रहा है कि नहीं चल रहा? हमारे सूबाई मिनिस्टर अंदर हुए कि नहीं हुए? आप मुझे मैं इन सारों के जवाब जवाब मैंने आपने सवाल जवाब तो नहीं करना ना, आपने तो हमें बुलाया हुआ है, आप सवाल करें फिर पूरे जवाब का टाइम दीजिएगा, मैं आपको बात करने की कोशिश ये कर रहा हूँ। हम तो ये कह रहे हैं कि हम एक प्रोसेस जो एक बिल्कुल जंग आलूद प्रोसेस है उसको हम रिवाइव करने की कोशिश करें। हम तो नई एक तारीख लिख रहे हैं। अच्छा। कि गवर्नमेंट आती है, देखिए ना, अब इन्होंने मॉडल टाउन की बात की, कौन उस कमीशन के ऊपर बैठ गया थे उसकी रिपोर्ट के ऊपर? क्यों उनको जाना पड़ा था हाई कोर्ट उस रिपोर्ट को मंजर आम पे लाने के लिए? 3 साल हो गए, अब तो इन्हें मैं छोड़ देना, मैं यही कह रहा हूँ आगे बढ़े। अगर आप यही कहते रहेंगे हम मर गए, हम लुट गए, सीना को भी शुरू कर देंगे, तो उसका तो कोई हल नहीं है ना। आप अपनी आपको हम कहते हैं नैब में ऑर्डिनेंस लेके आने, आप तैयार हो जाते हैं, हमें फैटो पे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, और 36 में से 32 पे आप तरमीम ले आते हैं, तरमीमी ऑर्डिनेंस लाते हैं। अगर आप समझते हैं, मुनीब बिल्कुल ठीक बात है। और जो आपने पहले भी बात की, ये देखें, ये लॉ नहीं बना। जब ये लॉ किस तरह बनेगा, ये जब असेंबली में आएगा, डिबेट उस दिन डिबेट करें, जब ये स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जाइए, डिबेट करें और उसके ऊपर अपनी राय दें। ये ना हो कि आपके किसी और लीडर को एक दिन उठ के ये कहना पड़े
वो मेरे बड़े थे, मैं इस गुनाह में मेरे शरीक मोहतरम नहीं। भाई अली नवाज अवान साहब मुझे कह रहे हैं कि जी आप हुकूमत से एक्सपेक्ट करें जज, मैं नहीं कह रहा कि आप जज जूरी साहब बन जाएं, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि आपने रिपोर्टें बनाई, एक रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट, आपने कितने लोगों को कहा कि यार ये 5 लोग हैं इन चीजों में या ये 10 लोग ये हमने नहीं कहना, दे आर द वन रिस्पांसिबल। एफआई के पास चले गए, एफआई ने केस रजिस्टर कर लिया। Exactly. अदालत मुझे बताएं जहांगीर कितनी तरीन साहब गए, वहां पे उन्होंने अपनी मेरी बेल बात ली। सुने, जहांगीर तरीन साहब के केस का आप जिक्र करते हैं, एफआईए कहता है कि जी उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, एफआईए अदालत में जाता है, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से पूछते हैं, जज साहब पूछते हैं इनको गिरफ्तार करना मकसूद है, वो कहते हैं नहीं जी जरूरत ही नहीं। एफआईए से पूछो, कमाल ही काम हो गया ना। अगर आप समझते हैं बिल्कुल गलत है, ठीक हो गया ना। नहीं अब ये समझते हैं अगर गलत एफआईए वांट्स टू अरेस्ट हमजा शहबाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ for the alleged money laundering, but they do not want to arrest जहांगीर तरीन साहब। एफआईए किसको रिपोर्ट करते हैं? मिनिस्ट्री को। ठीक बात है आपकी। चलो जी, बहरहाल अब ये मामला सामने है जी अवाम के। इशू ये है कि हुकूमत ने तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया नैब का। ये किसके हक में है, हुकूमत को कितना बड़ा एनआरओ आएगा, जब इसके ऊपर रिपोर्टिंग होगी आप पढ़ेंगे, कुछ अर्सा गुजरेगा तो आपको पता चल जाएगा किसके हक